Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which of the following statement is incorrect? First one is, pure sodium metal dissolve in liquid ammonia to give blue solution. B. NaOH reacts with glass to give sodium silicate. C. Aluminium reacts with excess NaOH to give AlOH whole thrice. And D. NaHCO3 on heating gives Na2CO3. ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. So here the key concept is reactions of sodium and aluminium. Reactions of sodium and aluminium metal. So first one is saying that pure sodium metal जो है वो dissolve होता है in liquid ammonia to give blue solution. तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो जो प्योर सोडियम मेटल है वो डिसॉल्व होता है लिक्विड अमोनिया में टू गिव ब्लू सॉल्यूशन. एंड दिस द ब्लू कलर इज, जो ब्लू कलर फॉर्म होता है, ब्लू कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. नाउ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि दे आर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इन लिक्विड अमोनिया. तो लिक्विड अमोनिया में जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको कैविटी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं. ठीक है, वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ये जो है वो ब्लू कलर देते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ब्लू कलर देते हैं सॉल्यूशन में. सो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा. Na सोडियम मेटल है प्लस लिक्विड NH3 है. ठीक है, लिक्विड अमोनिया है एंड ये हमारा रिएक्शन हो रहा है. तो यहाँ बन रहा है Na प्लस इलेक्ट्रॉन. तो ये है हमारा अमोनिएटेड एंड ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है हमारा, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है. एंड जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ब्लू कलर देते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड वन इज NaOH reacts with glass to give sodium silicate. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. लेट्स सी द रिएक्शन. तो NaOH जो है वो रिएक्ट कर रहा है ग्लास के साथ. सो NaOH बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे तो 2NaOH प्लस SiO2 ग्लास के साथ रिएक्शन हो रहा है. तो हमें मिलेगा सोडियम सिलिकेट, दैट इज Na2SiO3 प्लस H2O. तो ग्लास में क्या होता है, सिलिका होता है, तो हमने SiO2 का फॉर्मूला लिया है. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. नेक्स्ट है एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस NaOH टू गिव AlOH3. सो टी में क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है एक्सेस NaOH के साथ. ठीक है, तो हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा. एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस है, प्लस 6H2O, ये लिक्विड. ठीक है, तो हमें यहां से मिलेगा 2Na प्लस AlOH होल 4 माइनस एक्वस में, इसको हम बोलते हैं सोडियम टेट्रा. ठीक है, क्योंकि 4 हमारे OH ग्रुप से हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट. ठीक है, ये हमारा हो गया सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट. ये एक्वस फॉर्म में है एंड प्लस 3H2 गैस हमारी. ठीक है, ये निकल जाएगी.
तो यहाँ में क्या मिल रहा है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हमें AlOH3 मिल रहा है, तो ये रॉन्ग है, ये हमारा रॉन्ग हो गया। द लास्ट वन इज NaHCO3 on heating gives Na2CO3. So the last reaction is D, that is NaHCO3 को हीट कर रहे हैं, तो 2NaHCO3 जब इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो लास्ट स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। हमसे क्या पूछा है कि कौन सी इनकरेक्ट है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा C. So the final answer is C. Hope you understand it well. Best of luck.